हाय एवरीवन, दिस इज सिमरन। लोग कहते हैं ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। तो ये जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, पायलट बनते हैं, ये सब क्या इजी है? नो। द academics that they go through and the score which is required is too high to compete। बहुत हाई स्कोर्स पे निकलना पड़ता है। आईएएस बनने के लिए लोग 6-6 साल, 8-8 साल लगे रहते हैं। वो टाइम देते हैं इतना टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। नहीं होता, फिर अगले साल फिर नहीं हुआ, फिर अगले साल फिर वो ट्राई करते हैं। क्यों? एंड वाई इज बाकी चीज़ों में तो आप करते रहेंगे ट्राई। वाई ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म व्यू क्यों लेके आते हैं आप कि मैंने पैसा लगाया है, देखते हैं इससे अब 5,000 से 5 लाख बनता है। वो बनाना चाहते हैं क्विक मनी। आपको मैंने बताया था क्विक, जो जितनी जल्दी पैसा आएगा ना, क्विक आएगा, उतनी जल्दी निकल भी जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। ट्रेडिंग इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है, जल्दी जल्दी पैसा बनाने वालों के लिए नहीं है। ट्रेडिंग में आपको खूब अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, आपको नहीं पता, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, उसके 6 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो जाए, आप 1 साल में हो जाए, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए। कईयों को 4-4 साल, 5-5 साल भी लगते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमाने में। वो लगे रहते हैं, तब वो कमा पाते हैं। अगर आप हट गए तो आप ट्रेडर नहीं हैं। ठीक है, आप अपने आप को ट्रेडर मत कहिएगा। अगर आप 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट नहीं हुआ है, देन यू आर डिसाइडिंग टू क्विट। डोंट कॉल योर सेल्फ एज ट्रेडर एंड डोंट से दैट यू इन्वेस्टेड टाइम। मे बी आपने गलत स्ट्रैटेजीज़ में टाइम लगाया, मे बी आपने सही स्ट्रैटेजीज़ में भी टाइम लगाया। हो सकता है थोड़े और टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये जो माइंडसेट है कि ट्रेडिंग में तो जल्दी से कमाना है, बाकी सबके लिए अब आप डॉक्टर बनना देख लीजिए। आप 1st to 12th छोड़ देंगे? वो करेंगे ना। पहले से लेके 12वीं तक क्लियर करेंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएशन, फिर एमबीबीएस, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, सब कुछ करेंगे ना टू बिकम अ डॉक्टर। देन ट्रेडिंग के लिए आपके 1 या 2 साल नहीं दे सकते अगर बनना है आपको, राइट? सो एवरी पैशन, एवरी profession, I can say trading is a profession, right? It requires your time, it requires your time investment। आगे से ये मत कहिएगा ट्रेडिंग टफ है। टफ उन लोगों के लिए है जिनको मे बी वो माइंडसेट नहीं बन पाया है कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है तो मुझे करना है, इसको एंड तक करना है। आप क्या पहली से 5वीं करके बीच में छोड़ गए, 2 साल छोड़ गए, फिर 2 साल बाद फिर आए छठी करने के लिए? ऐसे तो नहीं ना। इट्स अ रेगुलर थिंग। जिस चीज़ में आप रेगुलर कंसिस्टेंट हो जाते हैं, वही चीज़ आप क्लियर कर पाते हैं। तो ट्रेडिंग में भी आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी है। ऐसी स्ट्रैटेजीज, कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है आपको। ये नहीं इधर से भी ले ली, इधर से भी सीख लिया, 6 महीने का कोर्स, इधर से 1 महीने का ले लिया, इधर से हफ्ते भर का। हफ्ते भर में आप क्या ही ट्रेडिंग सीखेंगे? हफ्ते भर का सीख लिया तो इससे क्या होता है, आप 2-3 स्ट्रैटेजीज अपने लैपटॉप खोलते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी से ये फ्यूचर्स बाय करते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, इसकी स्ट्रैटेजी से वो कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। आपको एक मेंटोर पकड़ना है, एक ही बंदे का सिस्टम फॉलो करना है, लग के करना है, एंड उसको छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक भी ट्रेड उस सिस्टम के हिसाब से छोड़ दिया, आप सिस्टम की बाहर हैं। आप इस चीज़ को समझिए। मेरे ट्रेड में 19-20 भी थोड़ा सा हो जाता है प्राइस का, तो मुझे वो चेक करना पड़ता है कि क्या गलती हुई है। आई हैव टू कंफर्म कि मेरा ये प्राइस पे एंट्री ठीक है। बिकॉज अगर आपने गलत प्राइजेस, अब एक ट्रेड आप भूल गए लेना, ठीक है, सिस्टम ने तो बताया था आपको लेने के लिए, पर आपको ध्यान नहीं रहा, कैलकुलेट नहीं किया, जो भी है टाइम नहीं मिला, वो ट्रेड नहीं लिया। और हो सकता है वही ट्रेड बहुत लंबा चला और बहुत प्रॉफिटेबल चला, और बेशक आपने नहीं भी लिया, चलो वो प्रॉफिट्स नहीं लिए, आप सिस्टम से बाहर हो गए। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? अब जो आपकी कैलकुलेशंस आ रही हैं, अब जो आएंगी कैलकुलेशन, बिकॉज यू वर नॉट इन दैट ट्रेड। अब जितने भी आप ट्रेड्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दे आर ऑल रॉन्ग, बिकॉज यू हैव मिस्ड आउट वन ट्रेड एज पर द सिस्टम। अगर उस ट्रेड को लिया होता तो उस हिसाब से अलग डेट पे आपका नया ट्रेड बनता, अलग प्राइजेस पे एंट्री होती, डेट ही अलग हो जाती बिल्कुल। आपको पता ही नहीं आपने एक ट्रेड मिस किया है। सो यू डोंट हैव टू मिस अ सिंगल ट्रेड इफ़ यू आर फॉलोइंग अ सर्टेन सिस्टम, अ सर्टेन स्ट्रैटेजी। आपको उसको लग के फॉलो करना है, हर ट्रेड लेना है उस सिस्टम के हिसाब से। बिफोर यू जज द सिस्टम इज़ गुड और बैड। हर सिस्टम का एक अपना अपना तरीका होता है। माई सिस्टम
इज़ लाइक पुटिंग मी इन टू अ ट्रेंड ऑलवेज. वो ट्रेंड, अगर मार्केट में ट्रेंड है, आई ऑलवेज बी इन द ट्रेंड, वो मिस नहीं हो सकता. माई सिस्टम मेक श्योर दैट आई एम ऑलवेज इन द ट्रेंड, राइट. तो हर सिस्टम की एक अलग खासियत है. कुछ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं मार्केट का, कि लॉन्ग टर्म चले हमारे ट्रेड्स. हो सकता है 2-2 महीने वेट भी करना पड़े. ऑप्शन सेलिंग का मुझे टाटा स्टील, आई डेंट गेट द ट्रेड फॉर ऑलमोस्ट 1.5 month. आई डेंट गेट द ट्रेड, नहीं मिला. पैसा खोने से बेटर है अपना कैपिटल बचाइए. ये मैंने पहले भी कहा था, पैसा बचाना ज़रूरी है रादर देन. पैसा बन जाएगा ट्रेडिंग में, वो 100% बनेगा, पर उससे पहले आपको कैपिटल बचाना होगा हर तरीके से. कुछ मिस्टेक नहीं करनी. ट्रेडिंग डज नॉट अलाउ यू टू कमिट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. वंस आप कर लें, ट्वाइस कर लें, पर अगर आप बार बार मिस्टेक्स करेंगे, यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट. आप मार्केट में एंटर करने पे भी घबराएंगे अगर आप बार बार गलतियां करके पैसा खो रहे हैं. अगर सिस्टम से पैसा खो रहे हैं तो वो सिस्टम ला कर देगा, पर अगर आप अपनी गलतियों से पैसा खो रहे हैं उसको कोई नहीं ला कर देगा, राइट. वो आपकी मिस्टेक्स हैं. सो गुड लक एंड बी अ पेशेंट ट्रेडर. हड़बड़ाहट में ट्रेड्स नहीं लेने हैं, किसी के कहने पे नहीं लेने हैं, किसी आड़े टेढ़े इंसान के कहने पे. जो है अपना सिस्टम फॉलो करिए आप, right. And next video I'll be making surely a detailed video on price action and how you can use that price action in buying the equity stocks so that you get the profits and make sure that you're holding the trades. Because मैं ना तो इंट्राडे सिखाती हूँ, ना ही मैं एग्जिट एंट्री ये वाले ट्रेड सिखाती हूँ. I will teach you something that you have to hold on the trade and make money. अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा. Other than, there's no point. If you cannot be a patient, you're not a trader, right? Thank you so much.